Hello and welcome back to the very first episode of the न्यू ईयर 2024। मेरा नाम है अफनान आबिद और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो यार स्ट्रेट पॉइंट पे जो है ना वो वीडियो शुरू करते हैं। तो नए साल के साथ साथ जो है वो मैं कुछ ना कुछ क्योंकि हम वक्त में आगे जा रहे हैं, वक्त में पीछे नहीं जा रहे हैं। और जैसे ही आप एज एन इंसानियत जब आप वक्त में आगे जाते हैं तो आपके लिए चीज़ें जो हैं वो बेहतर से बेहतरीन होना शुरू हो जाती हैं। चाहे वो सिस्टम्स हों, एवोल्यूशंस हों और या बड़े-बड़े रेवोल्यूशंस हों। जैसे सबसे पहले आया था टूल्स का रेवोल्यूशन। उसके बाद जो है वो रेवोल्यूशन ऑफ मशीनरी आया जिसके अंदर आपके ट्रैक्टर्स आए और ये लाइक घोड़े पे सवारी हो तो होती थी पहले। उसके बाद आपके पास कार्स आई और इस तरीके से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया और उसके बाद अब आजकल टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन आ रहा है। बट हम लोग पेंटियम 3, पेंटियम 2, पेंटियम 4 और 4-4 एमबी वाली रैम के कंप्यूटर्स यूज़ करने से 4-4 जीबी, इवन के अब तो 8-8, 12-12 जीबी के इतने छोटे-छोटे मोबाइल फ़ोन्स तक जो है वो इवॉल्व कर गए हैं। एआई के को जो है वो लाइक हम यूज़ कर रहे हैं, बट अभी भी कुछ मिथ्स हैं हमारी जो कि हमारे जड़ों में ऐसे रच बस गई हैं ना कि बस मैं क्या ही कहूँ। और ज़्यादातर ये जो मिथ्स हैं, ये जो फ़ॉल्स बिलीव्स हैं हमारे अंदर, वो ज़्यादातर एसोसिएटेड हैं फ्रॉम द वेस्टर्न सोसाइटी। क्या हैं, जब मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान में या नॉर्मली हमारे जो ये एशियन रीजन है जिसमें इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान वगैरह आ जाते हैं। यहाँ पे एक चीज़ बहुत कॉमन है जी कि पहले शुरू-शुरू में ना लोग घी प्रेफ़र किया करते थे। ख़ास तौर पे जो देसी घी होता था। आजकल के बच्चों को पूछ लो ना कि देसी घी क्या होता है? मम्मा इसकी तो स्मेल ही नहीं पसंद। हम लोग आजकल ऑयल प्रेफ़र करते हैं, सीड ऑयल्स, ये जो कनोला ऑयल्स होते हैं और ये डिफरेंट कंपनीज़ के जो है ये ऑयल्स होते हैं। लाइक 90% ऑफ लोगों को ये पता भी नहीं होगा कि ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 डालडा और ऐसी जितनी भी ये जो ऑयल वाली कंपनीज़ है ना, ये मार्केट में इंट्रोड्यूस की गई थी एज़ अ इंजन ऑयल मैन्युफैक्चरर्स। ये लोग गाड़ियों का इंजन ऑयल जो है ना वो प्रोड्यूस करते थे और उसके बाद इसको लिक्विडिफाई करके इन्होंने डाइल्यूट करके जो है वो कुकिंग ऑयल और कनोला ऑयल जो है वो बनाना शुरू कर दिया। और हम लोग जो है वो इसको ज़्यादा हेल्दी समझ रहे होते हैं कि भाई घी खाएँगे तो उससे कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, तो हमें हार्ट अटैक हो जाएगा। तो कई मम्माज़ बॉय होते हैं, वो कहते हैं, ओह माय गॉड मम्मा, यू नो आई जस्ट डोंट लाइक दिस देसी स्टफ। आपको पता ही है वो बर्गर बच्चे जो हमारी औकात और पहुँच से बहुत दूर होते हैं। उसके बाद एक और मिथ है कि हम लोग डब्बे वाली चीज़ें जो है ना वो यूज़ करना ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। हम लोग जो हैं वो ग्वाले से ताज़ा दूध नहीं लेंगे इस बात पे कि भई उसने आधा दूध डालना है, आधा पानी डाल के उसने मिक्स कर देना है। कम से कम आधा दूध तो मिल रहा है तुम्हें। ऑलपर्स, मिल्क पैक, इवन कि ये नीडो, शीडो और ये कॉम्प्लान, ये जितने भी पाउडर प्रोडक्ट्स आ रही हैं, इनसाइड उनके क्या लाइक प्रोसीजर्स यूज़ हुए हैं, क्या इंग्रीडिएंट्स हैं, किस तरीके से मैन्युफैक्चर होता है। अगर हम लोगों के सामने एक दफ़ा ये मैन्युफैक्चरिंग हो जाए ना, या आप लोग कभी प्लांट्स पे जहाँ पे ये सब चीज़ें मैन्युफैक्चर होती हैं आप विज़िट कर लो, कानों को हाथ लगाओगे, ज़िंदगी में दोबारा कभी इवन केचअप भी नहीं खाओगे। ये इतने अजीबो-गरीब और इतने गंदे तरीके से बनती है। मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक वाक़या शेयर करता हूँ। मेरे फैमिली रिलेटिव्स थे, काफ़ी हाई पोस्ट पे थे वो एंग्रो के, तो हम थे साहिवाल में उस वक़्त। तो अब साहिवाल में एंग्रो का ना एनुअल डिनर था। तो हम उनके प्लांट के ऊपर जो है ना, वो ज़ाहिर-सी बात है वो पूरी फैमिली इनवाइटेड थी। आई वाज़ अ गेस्ट बैक देन, तो उन्होंने मुझे भी अपने साथ ले गए। अब ना वो जिस प्लांट के ऊपर अंडर वहाँ पे पार्टी हो रही थी ना, वो था दूध का प्लांट, ऑलपर्स का प्लांट था वो। आप मानोगे नहीं कि वो जो सिलेंडर टाइप के ना होते हैं प्लांट्स, यहाँ पे आपको पिक्चर में मेंशन हो रहा होगा, जिसके अंदर ये दूध जो है ना वो पेस्चराइज़ हो रहा होता है। अब उस प्लांट के गिर्द 1 किलोमीटर के रेडियस में ना, हम उससे 1 किलोमीटर की दूर खड़े हुए थे उस प्लांट से। इतनी गंदी स्मेल थी, इतनी गंदी स्मेल थी कि आप लोग जो है ना लाइक हमें साँस नहीं आ रहा था। और उस दिन मैं अपने उन रिलेटिव की जो है ना वो एक स्ट्रैटेजी समझ गया था कि डिस्पाइट बीइंग अ वेरी हाई पोस्ट of Anglo Foods,
उनके घर में तो ऑल पर्स के लाइक कार्टन के कार्टन आने चाहिए मुफ्ते के। वो सादा ग्वाले से उन्होंने दूध क्यों लगवाया हुआ था? इसीलिए कि शायद जिस चीज़ को मैंने सिर्फ एक्सपीरियंस किया था ना सूंघ के, वो देखते भी हैं, वो काम भी करते हैं। लेकिन एड्स पे जब आते हैं ना यंग यंग मॉडल्स आती हैं, छोटे-छोटे, ये लोग यूके से और अमेरिका से जो है ना वो गोरे-गोरे बच्चे लेकर आके एड्स में दिखाते हैं। हालाँकि हम तो पता नहीं हमारे ज़माने में ऐसे बच्चे कहाँ पे थे। हम तो वही कोजे, फटी हुई निकरें, छोटी-छोटी निकरें पहन के हम लाइक गलियों में ज़लील हो रहे हैं। एक बारी मैं एक डिपार्टमेंटल स्टोर पे खड़ा हुआ था। एक आंटी जो है ना लाइक 30-40s की होंगी और वो अपने बेटे को पूछ रही हैं, "बेटा आप एप्पल्स खाओगे या आप मैंगोज़ खाओगे?" यार तू सेब कह दे कि बेटा आप सेब खाओगे, आप केला खाओगे, आप आम खाओगे। ये वही वाली तरसी हुई अवाम है जो कि इंग्लिश बोलने को तरसती है लेकिन इंग्लिश आती नहीं है और उर्दू से इन्होंने जान छुड़वानी है ताकि ओह माय गॉड यू नो आई एम वेरी टिपिकल मम्मी डैडी बॉय, आई डोंट लाइक सम देसी स्टफ। तो आधे लोगों ने ये अंग्रेज बनना होता है और इन्हीं लोगों की ये पैदावार है जिसकी वजह से कैपिटलिस्ट्स अपना फ़ायदा कर जाते हैं। और आप और मैं जो है वो कितने ज़्यादा इससे अफेक्ट होते हैं। कभी अपनी दादियों को, अपनी नानियों को देखना, आप लोगों से ज़्यादा जो है ना वो इस वक़्त एक्टिव हैं, उनका माइंड आप लोगों से ज़्यादा चलता है, इंटेलेक्चुअल हैं, आर्टिकुलेट कर लेते हैं वो अपनी थॉट्स को और वो फिज़िकली उस तरीके से अनफिट नहीं है जिस तरीके से हम लोग अभी हैं। यही बात है ना खुराका ने ऐथे मम्मी मैं बीफ नहीं खाता, मम्मी मैं मटन नहीं खाता, आई ओनली लाइक चिकन। दौड़ फिट है वो। खैर इसी के साथ जो है मैं अपना पॉइंट ख़त्म करता हूँ। हमें मेरे ख़्याल से अपनी सकाफ़त नहीं छोड़नी चाहिए। हमें अपने जो चलते आ रहे रीति-रिवाज़ हैं, ट्रेडिशंस हैं, उनको जो है वो होल्ड ऑन करके रखना चाहिए। शायद इसी वजह से पठान या पश्तून हो या सिंधी हो या बलोची हो, ये सारे एज़ अ कम्युनिटी हैं। पंजाबियों की कोई हैसियत ही नहीं है। बिकॉज़ हमें यूनिफ़ाई होके रहना नहीं आता। जस्ट बिकॉज़ ऑफ आवर डबल स्टैंडर्ड।